सर, मैं बैजू कुमार, आप देख रहे हैं SS24 लाइव। और मैं आज मौजूद हूँ आशीष जी के पास, जो शिवसेना के कीरा प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। आज मैं इनसे जानूंगा, शिवसेना जो है वह हिंदुत्व की बात करते हैं, ठीक है। आज हम लोग हिंदू लोग परिवार से खत्म होते जा रहे हैं। कैसे? तो आने वाले दिनों में न हमारे चाचा रहेंगे, न हमारे मौसा रहेंगे, न हमारे भैया रहेंगे, न भाभी रहेंगे। इस पे सर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जो आपने कहा ये बिल्कुल सही बात है और ये बहुत चिंताजनक विषय है। आज क्या हो रहा है कि हम हिंदू, हम दो हमारे दो से हम दो हमारे एक पर आ गए हैं। अब देखिए, इसका कितना बड़ा सामाजिक ढांचा जो होता है, पारिवारिक ढांचा, वही खत्म हो रहा है। अब पति पत्नी हैं, उनके दो बच्चे। अब क्या हुआ, दो बच्चे हैं, दोनों की शादी, एक बेटा है एक बेटी है। मौसी खत्म, भविष्य में चाची खत्म, फुआ खत्म, फूफा खत्म। तो क्या है कि एक पूरा जो पारिवारिक संरचना होती है, जहाँ पे चाचा होते हैं, बड़े पापा होते हैं, मौसा होती है, मौसी होती है, घर भरा भरा होता है, ये बिल्कुल खत्म हो रहा है। दूसरा, एक न्यूक्लियर फैमिली का आजकल लोग कंसेप्ट ले लिए हैं। तो क्या है कि इसमें हर तरह से अगर देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से भी परिवार के लिए नुकसानदेह है, सामाजिक जो संरचना है, जो ढांचा है, वो भी गड़बड़ हो रहा है। और हिंदुओं की संख्या खत्म होते जा रही है। मैं कम नहीं, मैं खत्म की बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं, लव जिहाद से लेकर के बहुत चीज़ें हैं, कुछ हद तक कंट्रोल भी किया जा रहा है। बट ये सब चीज़ें क्या है कि हिंदू समाज को खत्म कर रही हैं। अब देखिए, हमारे लिए तो है कि भाई हम दो हमारे दो, हम दो हमारे। लेकिन वहीं अगर दूसरे धर्म की बात की जाए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहाँ क्या हो रहा है कि हम दो हमारे 20। अब सोचिए आप कि वहाँ 20, यहाँ 2, फिर 20 के 20 400, और यहाँ 2 के 2 8 हो गए। तो 400 और 8, कितना बड़ा सामाजिक अंतर आ रहा है हिंदुओं और बाकी धर्म के लोगों के बीच में। तो पर भी हम हिंदू जो हैं समझ नहीं पा रहे हैं। हम समझ पा भी रहे हैं तो क्या है कि हम उसको समझना नहीं चाह रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो पढ़ लिख ले रहे हैं वो अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं। वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि सनातन जो धर्म है, एक तो पहले पूरा विज्ञान पर आधारित धर्म है। एक जीवन जीने की कला है हिंदुत्व, कि जीवन को कैसे सही से जिए, समाज की संरचना को कैसे ठीक करें। लेकिन ये सारा चीज़ क्या है, ठीक है, पढ़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विद्वान लोग हो रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपने धर्म के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। एक बहुत अच्छी बात हुई है कि अयोध्या में राम मंदिर की जब बात हुई, जब फैसला आया, उस समय से राम मंदिर बनने के बीच में नए जनरेशन में थोड़ा सा धर्म के प्रति रुचि जगी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। और इसमें कहीं ना कहीं गलती हम माता पिता की है कि हम लोग अपने जनरेशन को, अपने बच्चों को अपने पूजा पाठ, अपने धर्म, अपने हिंदुत्व, अपने सनातनी होने का कोई ज्ञान बांटते ही नहीं। आप चले जाइए दूसरे धर्म में, आप 5 साल के बच्चे से पूछिए वो अजान कैसे दिया जाता है, सुबह कैसे करना है, कब ईद है, कब बकरीद है, कब क्या है, सब पता है। आप क्रिश्चियन के पास जाइए, उसको भी पता है सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग अपने जनरेशन को ये चीज़ सिखा ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ापन हम लोग खुद ला रहे हैं। हम लोग अपने आप में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम लोग अपने धर्म को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को ज्ञान दे ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा धर्म कितना व्यापक है। और आज तो ये पता हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो सब हमारे ऋषि खोज चुके थे। हमारे ऋषियों ने विमान की संरचना भी बना दी थी। लेकिन आज राइट ब्रदर्स के नाम पर हो गया कि उन्होंने विमान बनाया था। तो कि ऐसा क्यों हुआ? ये तो बहुत बड़ी साजिश रही। यहाँ जिस तरह से जला दिया गया हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को, सारा ज्ञान तो वहीं खत्म हो गया। उसके बाद जो ज्ञान आ रहा था, लोग जो है धार्मिक तुष्टिकरण में लग गए। राजनीति के ख्याल से आज से नहीं, आज़ादी के काफ़ी पहले से ये तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। और इसकी शुरुआत तो देखा जाए तो 46 में ही हो गई, जब कांग्रेस के जब हुआ कि इंतरिम सरकार बनेगी और उसी के कांग्रेस के जो अध्यक्ष होंगे वही प्रधानमंत्री होंगे आज़ाद भारत के। तो कहानी तो वहीं से शुरू होगी, उसमें डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ। बट क्या है कि ये तुष्टिकरण काफ़ी पहले से चला आ रहा है। और इस तुष्टिकरण के चक्कर में क्या हो रहा है कि हिंदुत्व को पीछे छोड़ करके बाकी लोगों का तलवा सहलाया जा रहा है। और ये बहुत गलत है। आज की डेट में हिंदू खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां
जो है वो सब दिन मुस्लिम कार्ड को खेल खेलते रहीं, और मुस्लिमों को भी कुछ मिला नहीं। ये कार्ड खेल कर भी ऐसा नहीं कि उन्होंने मुस्लिम का बहुत विकास कर दिया, बहुत रोजगार दे दिया, बहुत पढ़ा लिखा दिया। तो हम शिवसेना का एक ही ध्येय है कि सभी का विकास हो और सब लोग आगे बढ़े, मिलजुल कर बढ़े और सामाजिक समरसता बनी रहे। इतना अंतर न हो जाए कि हम पर कोई हावी हो जाए और हमको उसको सहना पड़े। हिंदुओं का जो परिवार खत्म के आज कगार पे होते चला जा रहा है, वो कैसे बचेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए जो सरकार जो अभी कानून की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पार्ट है। दूसरी चीज़ है कि कहीं ना कहीं इस पर एक कानून बनना चाहिए। देखिए, अब इसमें दो बात है। एक बात थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी परिवार को बढ़ाने से, कोई भी धर्म के लोग हों, अगर हम एक माता पिता के 10 बच्चे हैं तो 10 को वो चीज़ नहीं मिल सकता है, वो पढ़ाई लिखाई, वो फैसिलिटी, वो एजुकेशन, वो मेडिकल फैसिलिटी, जो कि अगर 2 बच्चे हैं। ये तो फैक्ट बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम लोग तो इस दिशा में अग्रसर हैं, आज से नहीं एक ज़माने से। लेकिन अगर वहीं पर कोई दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो 2 के 10 करते रहेंगे, तो ये तो ढांचा बिगड़ेगा ही, बिगड़ रहा है और बिगड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं इस पर कानून लाने की ज़रूरत है कि 2 से ज़्यादा बच्चे पर कहीं ना कहीं से रोक लगाया जाए, या उसके खिलाफ कुछ ऐसा कानून बने, उसकी फैसिलिटी को कम किया जाए, ताकि लोग इस बार इसको अवॉइड करना सीखें। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे आशीष जी से, इन्होंने परिवार पे क्या बोला। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।